हेलो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सामान्य ज्ञान क्विज। पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? सही जवाब है नीति आयोग। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया। यह संग्रह कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं पर केंद्रित जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, संक्षिप्त में सीबीएसई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परीक्षा संगम नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा। इसके 3 भाग हैं: स्कूल गंगा, क्षेत्रीय कार्यालय यमुना और प्रधान कार्यालय सरस्वती। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था निर्माण कंपनियों का OBICUS यानी ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वेक्षण करती है? सही जवाब है RBI। रिजर्व बैंक ने विनिर्माण कंपनियों के अपने ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण यानी OBICUS के अगले दौर की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। OBICUS का 58वां दौर अप्रैल-जून 2022 की अवधि के लिए है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सदस्यों के 66% से अधिक वेतन वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया? सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने अपने सदस्यों के 66% से अधिक वेतन और भत्तों में वृद्धि करने के लिए विधेयक पारित किया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH क्या है? सही जवाब है 1915। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने होटल और रेस्तरां को फूड बिल में सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली या डिफ़ॉल्ट जोड़ने से रोक दिया है। एक उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH 1915 पर या NCH मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। अगला प्रश्न है, EIU ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? सही जवाब है नई दिल्ली। यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने हाल ही में ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया, जिसमें 173 शहरों को उनके रहने की स्थिति के आधार पर रैंक किया गया है। 5 भारतीय शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु को इस सूची में शामिल किया गया है। दिल्ली 140वें स्थान पर, उसके बाद मुंबई 141, चेन्नई और अहमदाबाद क्रमशः 142 और 143वें स्थान पर है। बेंगलुरु 146वें स्थान पर है। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही जवाब है ओडिशा। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2022 के लिए 3 मापदंडों के आधार पर रैंक किया गया है। 20 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओडिशा सबसे ऊपर है। 14 छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और लद्दाख अंतिम स्थान पर है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है गणित के क्षेत्र से। फील्ड्स मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में काम करने वाली यूक्रेनी गणितज्ञ मैरिना व्याजोवस्का को 2022 फील्ड मेडल के 4 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में नामित किया गया है। फील्ड्स मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU द्वारा प्रदान किया जाता है, जो गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी, किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है लोक प्रशासन से।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति में इस पुरस्कार की घोषणा की। अंतिम प्रश्न है, भारत में सेवा उद्योग में 11 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि किस महीने में दर्ज की गई? सही जवाब है जून 2022 में। मजबूत मांग के बीच जून 2022 में भारत के सेवा उद्योग ने 11 वर्षों में सबसे तेज गति से विस्तार किया। ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जून में बढ़कर 59.2 हो गया, जो अप्रैल 2011 के बाद से सबसे अधिक है। इस सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि कीमतों में लगभग 5 वर्षों में सबसे तेज दर से वृद्धि हुई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।